सो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर तो समझ गए हो कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा और मेरे से ज्यादा रिलेटेड है। जैसे मैं हर वीडियो के अंदर तुम्हें कहता हूँ कि तुम इस वीडियो के अंदर कमेंट करो, लास्ट में कहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर कमेंट करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, वो एकेडमिक डाउट हो, नॉन एकेडमिक कुछ भी होता है, तुम डाउट में वहां पे जो कमेंट करो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, एंड एक भाई ने यहाँ पे कमेंट भी किया था कि भैया हमें जो है बायो लास्ट के 30 डेज में इतना बड़ा जो बायो का सिलेबस है किस तरीके से रिवाइज करे। सो आई एम हेयर, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो देखो, एक चीज तो मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ, मैं किसी भी वीडियो के अंदर नहीं कहता कि मेरे जो इस वीडियो को लाइक करो, उसको हाइप करो। देखो, क्योंकि मेरा मोटिव वो है ही नहीं अभी। मैं चाहता हूँ कि मैं मैक्स टू मैक्स उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं जिसमें तुम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, राइट। जैसे मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे वो पता चलेगा, मैं तभी उसी पे वीडियो बनाऊंगा ना। देखो, मार्केट पे कई सारी चीजें हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पड़ी हुई हैं जिसपे भर भर के यूट्यूबर लोग बना रहे हैं वीडियो, ठीक है। मैं वो नहीं करना चाहता। मैं भी चाहूंगा तो वीडियो बना सकता हूँ। लाइक अभी जैसे एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है कि नीट 2026 का पेपर लेवल कैसा होगा, टफ होगा या नहीं, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, राइट। 2025 का पेपर था, बहुत लोगों ने कहा था वो 24 जैसे होगा, हुआ ना, टफ कर दिया ना। अभी भी जो कह रहे हैं ना कि 26 के पेपर ऐसा होगा वैसा होगा, जब पेपर का लेवल तुम आएगा ना, देखो पेपर का लेवल एनटी के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद जाके उन यूट्यूबर्स को देखना, उनसे पूछना कि क्या हो गया भाई, तुमने जो प्रेडिक्ट किया तो वो तो पेपर आया नहीं। सो मैं उन सभी चीजों पे वीडियो नहीं बनाता, मैं रियलिस्टिक चीजों पे बनाता हूँ, जो प्रॉब्लम्स मैं फेस करता था, जिन चीजों से मैं गुजर चुका हूँ, मैं चाहता हूँ उन चीजों को शेयर करूँ तुम्हारे साथ, राइट। तो तुम मुझे अपने भैया की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तुम मेरे भाई बहन की तरह हो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आती है तुम वो चीज लिखो, ठीक है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर नीट 2026 में अगर तुम्हें बायो के अंदर 360 में अगर 340 350 अगर स्कोर करना है ना, तो एक चीज ध्यान से सुन लो, सच्चाई सुन लो। बायो इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी ज्यादा इजी अगर कोई होता है वो है बायो होता है। 50% वेटेज कैरी करता है, और सबसे कम टाइम अगर किसी में लगता है तो वो है बायो। बट दिक्कत कहाँ पे आती है पता है? बायो को लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं। अगर अभी भी तुम नोट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर अभी भी तुम मॉड्यूल्स के किसी या फिर अदर सोर्स पे फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम मार्क्स लूज करने वाले हो। मेरा नाम है आयान, सेकेंड ईयर एमबीए स्टूडेंट है एम्स कल्याणी। एंड मैंने अपने बायो में 355 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। तो आज की इस वीडियो में मैं वो जो तुम्हारा जो बायो का डर है ना, जो मार्क्स लूज कर रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैंने पूरा बायो पढ़ लिया, ठीक है, बायो के अंदर सारी चीजें पढ़ लिया, एनसीईआरटी को रिवाइज भी कर लिया, फिर भी मेरे जो है मार्क्स नहीं बढ़ रहे, है ना, स्टक हो गए। तो मैं वो प्रॉपर सिस्टम जो मैंने खुद फॉलो किया अपने नीट के टाइम पे, जिसकी वजह से मेरे बायो सबसे फेवरेट बन गया था, सबसे कम टाइम लगता था, स्कोरिंग भी था, वो चीज शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी 3 मिस्टेक्स जो अभी मुझे लगता है नीट एस्पिरेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका बायो में दिक्कत आती है। पहली चीज तो यार, अभी भी वो लोग ना दूसरे बुक्स पे, मॉड्यूल्स पे, है ना, कोई एलन का मॉड्यूल कर रहा है, आकाश का मॉड्यूल कर रहा है, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल कर रहा है, कोई बुक फॉलो कर रहा है, एमटीजी वगैरह, ठीक है, अभी भी वो चीज फॉलो कर रहे हैं। दूसरी मिस्टेक जो मुझे लगती है वो है कि अभी भी नोट्स पे ज्यादा ओवर फोकस करना, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान से सुनना, मतलब मैं नोट्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। देखो, मुझे पता है कि जो तुम्हारे पास नोट्स है वो तुम्हारे बहुत अच्छे बेहतरीन टीचर्स के नोट्स है, किसके पास भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास जो टीचर के वो है बेस्ट नोट्स है। बट एक चीज जो मुझे लगती है ना, लास्ट के टाइम पे नोट ज्यादा मैटर इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम्हारे जो नीट 2026 के पेपर में जो लाइंस आएंगी ना, जो एनसीईआरटी की लाइंस आएगी ना, वो एनसीईआरटी में से होगी। जो नीट बायोलॉजी में जो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो एनसीईआरटी की लाइंस में से उठ के आएंगी। सो तुम्हारे नोट्स में चाहे कितने भी अच्छे से कंसेप्ट बताया गया हो, कितनी भी अच्छे चीजें बताई गई हो, अगर तुम्हें वो लाइंस नहीं पता, है ना, तो तुम वो घुमावदार क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तुम वो एसर्शनिज्म वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं लास्ट के टाइम पे बोलता हूँ कि प्रेफर नहीं करता मैं नोट्स को। मैं ये नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि थ्रू आउट द ईयर तुमने नोट्स पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, बट एट द एंड जाकर नोट्स मत पढ़ो, एनसीईआरटी फोकस करो। और दूसरी चीज, जैसे मैंने बताया सेकंड पॉइंट में, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। तो ये 3 गलतियां स्टूडेंट करते हैं जिनकी वजह से उनका मार्क्स बहुत इजीली डिक्रीज होता रहता है। तो इन 3 गलतियों को अगर तुम स्टॉप कर देते हो तो इजीली तुम यहाँ पे 330 प्लस, तो 340 प्लस तो इजीली स्कोर कर लो, अगर सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड है। सबसे पहले बात करते हैं कि लाइक इन 30 डेज में किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पूरा प्लान बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस चीज को ना 2 फेज में डिवाइड किया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो तुम्हारा होगा वो 15 दिन का होगा, डे 1 से लेकर डे 15 तक। ये जो 15 दिन है, इस 15 दिन में तुम्हारा क्या टारगेट होगा कि हमें एनसीईआरटी की जो पूरी 2 किताबें, जो एनसीईआरटी की क्लास 11 और क्लास 12 की है, उसकी एक फर्स्ट रिवीजन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट रिवीजन कैसे कंप्लीट करोगे, मतलब जब भी तुम रिवीजन करने बैठोगे, तुम अपने साथ में कोई हाईलाइटर लोगे या फिर पेंसिल लोगे। मैं प्रेफर करता था पेंसिल लेके बैठने का, और हर एक लाइन को तुम्हें अंडरलाइन अंडरलाइन करके पढ़ना है, और हर दिन तुम्हें टारगेट करना है कि तुम 2 से 3 चैप्टर्स को लेके करना है, ठीक है। तभी तुम्हारे जो चैप्टर जितने भी है 11 और 12 के,
तुम 15 दिन के अंदर इजीली कंप्लीट कर पाओगे। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी दिखाना चाहता हूँ जो कि मैंने जो है फॉलो की थी। जैसे तुम देख सकते हो ये मेरा एनिमल किंगडम का चैप्टर है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी पढ़ता था, जैसे यहाँ पे देखो प्लेटिहेल्मिंथेस मैंने फाइलम जैसे पढ़ा, तो मैं क्या करता था, यहाँ पे जितनी भी चीजें यहाँ पे देखो पैराग्राफ में दी हुई है ना, मैं उसको यहाँ पे लिख लिया करता था पॉइंट्स में, जैसे 7 पॉइंट्स में। इससे क्या होता था, जैसे फर्स्ट रिवीजन में मैंने जैसे पढ़ा, सेकंड रिवीजन में क्या करूंगा, मैं इस पैराग्राफ को दोबारा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इस पढ़ने में इसे मुझे ज्यादा टाइम लगता है। मैं बस इन जो 7 पॉइंट्स है ना इसको पढ़ लिया करूंगा। और दूसरी चीज ऐसा देख रहे हो, जितने भी डायग्राम्स है, जितने भी सारे पॉइंट्स है, उन सभी को मैंने अंडरलाइन करके रखा है, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक चीज जो कि एनसीईआरटी में दी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। और जैसे भी तुम पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हो तो ट्राई क्या करो, जैसे ही तुम उस पैराग्राफ को पढ़ रहे हो या फिर वो टॉपिक को पढ़ रहे हो, बुक को बंद करो और खुद से एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश करो कि उसमें से तुमने क्या पढ़ा। कोई भी लाइन पढ़ रहे हो तो उसमें से सोचो कि उस लाइन में से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पैसिवली हमें नहीं पढ़ना। पैसिवली तुम ऐसे एनसीईआरटी रीड किए जा रहे हो, पैसिवली तुम्हें नहीं पढ़ना, पैसिवली तुम ऐसे एनसीईआरटी को रीड किए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तुम बस रीड कर रहे हो, रिटेन कुछ नहीं कर रहा। रिटेन तभी करेगा जब तुम एक्टिवली रिवीजन करोगे एनसीईआरटी की। और हाँ, एक और चीज जो कि मैं बताना भूल गया, फेज 1 के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा अगर तुम्हें लग रहा है कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो जाएगा, तो वो तो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज तो पीवाईक्यूज वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी बुक्स वगैरह की नाम नहीं बता रहा, कोई भी ऐसे कोचिंग वगैरह की कुछ नाम नहीं बता रहा, क्योंकि फिर लगेगा बहुत लोगों की मैं जो है स्पॉन्सर्ड चीज कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने कहाँ से किया था, तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बट मैंने नीट प्रेप से किया था। उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, खास करके बायो के अंदर। फिजिक्स केमिस्ट्री का उतना नहीं है, लेकिन बायो के अंदर अच्छा होता है। मैंने वहां से किया था। तुम कहीं से भी कर सकते हो, कई सारी सीरीज तुम्हारे यूट्यूब पे भी चल रही है अच्छे टीचर की, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हो, है ना। तुम वहां से भी कर सकते हो। बिपिन सर है, समाप्ति मैम है, उनके कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के सीरीज तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। या फिर तुमने जो डीपीपीएस वगैरह सॉल्व किया था पूरे साल, तुम उनको फिर से रिवाइज कर सकते हो। अगर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी कर सकते हो, बट लेस रिकमेंडेड है, क्योंकि मॉड्यूल्स के अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते। तो ट्राई करना लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करो। अब जब तुमने पहला फेज कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर तुम्हें जो प्रॉपर एक राउंड रिवीजन करना है अपनी दो एनसीईआरटी जो क्लास 11 क्लास 12 की है, वो कंप्लीट कर लेने के बाद तुम्हें जो अपना शुरू करना है फाइनल फेज अपना रिवीजन का, जो कि तुम्हारा लास्ट के 15 डेज होंगे। उसमें तुम्हें सिर्फ क्या करना है, जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ा है, जो तुमने हाईलाइट किया, उनको रिवाइज करना है और मिस्टेक नोटबुक को फॉलो करना है। मिस्टेक नोटबुक के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने टाइम टेबल वाले जो है वीडियो में डिस्कस किया था, रिवीजन वाले वीडियो में भी मैंने उसको डिस्कस किया था। मैं आई बटन पे यहाँ पे दे दूंगा लिंक, अगर देखना है तो देख सकते हो। उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि तुम्हें जो है मेरी अपनी मिस्टेक नोटबुक को बनाना है और उसको फॉलो करना है। इस टाइम पे तुम्हें वो चीज करना है। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी में कैसे पढ़ना है। उन जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो तुमने मार्क करके रखा था पॉइंट्स को, उनको अच्छे से पढ़ना है। एग्जाम्पल्स वगैरह, डायग्राम्स वगैरह, उनको अच्छे से देखना है। कोई भी चीजें हैं जो कि तुम्हें लग रही है दिक्कत आ रही, याद नहीं हो रही, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल याद नहीं हो रहे, प्लांट किंगडम का ये तुम्हारे जो एग्जाम्पल याद हो रहे, मॉर्फोलॉजी एग्जाम्पल याद हो रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ है जैसे कि तुम्हारा जैसे क्रेब साइकिल हो गया, ग्लाइकोलिटिक पाथवे हो गया, ये सभी तुम्हें याद नहीं हो रही है, उनके लिए क्या करना है, सिंपली उनको एक पेज में लिख पर, एक छोटे से पेज पर लिख कर उसको अपने दीवार पे चिपका लो, जहां पे भी तुम पढ़ते हो ऐसे चिपका लो वहां पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसको डेली देखा करो। लाइक सुबह जब उठ रहे हो उसको 10 मिनट देखा करो, रात को सोने से पहले 10 मिनट देखा करो। जस्ट 10 मिनट देखोगे ना, टोटल अगर 20 मिनट देख लोगे ना, तुम एक दिन के अंदर वो धीरे धीरे याद हो जाएंगी। इवन एक हफ्ता भी इनफ होता है याद करने का। मुझे क्रेब साइकिल मैंने मैंने नीट में ही पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, अभी मैं सेकंड ईयर में फिर भूल चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरे लॉन्ग टर्म तक याद है, तो उसे डेली देखो तुम्हें ऑटोमेटिकली वो चीज याद हो जाएगा। तो फाइनल फेज में तुम्हें ये चीज ट्राई करना कि मेनली फाइनल फेज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि एनसीईआरटी की लैंग्वेज और एनसीईआरटी की लाइंस हमारे दिमाग में पूरी फिट हो जानी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, घोर के पी जाना, वो हो जानी चाहिए। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये चीज एग्जाम्पल से कहता हूँ कि मान लो तुम्हें कंसेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से तुम चीजें करते हो, है ना, बट तुम्हारे बाजू में कोई बंदा बैठा हुआ है ना, जिसको उतना ज्यादा कंसेप्ट वगैरह का नॉलेज नहीं है, बट वो एनसीईआरटी की लाइन को बहुत अच्छी तरीके से रट के आया है ना, तो सच बता रहा हूँ वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, क्योंकि वो कम टाइम में वो आंसर निकाल दे के निकल जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिटिक पाथवे से कुछ एक क्वेश्चन आ गया कि भाई इस स्टेप पे कितने एटीपीज बनते हैं। अब तुम वहां पे दिमाग लगाने लगोगे कि अच्छा इस स्टेप में ऐसे ऐसे एटीपीज बनते हैं, लेकिन वही बाजू वाला बंदा जिसने वो लाइन एनसीईआरटी में से रट के आया कि भाई 38 एटीपीज बनते हैं ना, वो इजीली उस चीज को करके निकल जाएगा, टाइम भी बचा लेगा और मार्क्स भी निकल लेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, कंसेप्ट जानना गलती नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को लाइंस को जानना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बायोलॉजी पढ़ने का डेली तुम्हारा एक रूटीन क्या होना चाहिए, तो मैं अपना जो रूटीन था मैं वो तुम्हें बताता हूँ। मैंने अपने टाइम टेबल वाले में भी वीडियो में भी बताया था। तो तुम्हें मेनली ट्राई करना है, जब तुम बायो पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ा करना। क्यों? क्योंकि सुबह तुम्हारा दिमाग एकदम फ्रेश रहता है
और बायो एज अ वेरी वोलेटाइल सब्जेक्ट, चीजें तुम भूल जाते हो, तो वो चीज तुम सुबह रिवाइज करना। इससे क्या होगा कि तुम वो चीजें को याद रख पाओगे टाइम, ज्यादा टाइम के लिए। और फिर इवनिंग में क्या करना, इवनिंग में थोड़ा लाइट सेशन रखना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि इवनिंग में तुम पूरे दिन से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लाइट सेशन रखना चाहिए। तो मैं बायो के क्या करता था, एमसीक्यू सॉल्व किया करता था, पीवाईक्यू सॉल्व किया करता था। वो थोड़ा सा लाइट होता है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स जैसे न्यूमेरिकल्स होते थे टफ टफ, ऐसा नहीं। और रात को सोने से पहले जो छोटे मोटे चीजें होती है, जो डायग्राम्स हो गए, जो एग्जाम्पल्स हो गए, ये सभी चीजें तुम देख सकते हो। मैं बायो को ज्यादा फोकस करने नहीं कर रहा हूँ इस लास्ट के 30 डेज में, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास अदर दो सब्जेक्ट्स भी है, राइट, केमिस्ट्री भी है तुम्हारे पास, फिजिक्स भी है, जिसमें तुम्हें ज्यादा टाइम आई थिंक रिक्वायर होगा, क्योंकि नीट एस्पिरेंट्स का कहीं ना कहीं ये ज्यादा थोड़ा सा ना दिक्कत देती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसलिए तुम बायो को कम टाइम दो, लेकिन तुम जो है थोड़ा सा उसको स्मार्टली पढ़ो। और एट द एंड 3 गोल्डन रूल्स जो कि मैं देना चाहूंगा। सबसे पहला तो एनसीईआरटी जो तुम्हारा, वही तुम्हारा बाइबल है, वही तुम्हारा कुरान है, वही तुम्हारा भगवत गीता है। तुम्हें वो बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो अगर अच्छे से करोगे तो तुम्हारा डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होगा। दूसरी चीज, जितने भी सारे डायग्राम्स है, जितने भी सारे एग्जांपल्स है, ये सभी बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें आनी चाहिए। जैसे मैं देखा था 2025 में ऐसे ऐसे डायग्राम्स तुम्हारे जो है आए थे, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये आ सकता है ना, वहां से क्वेश्चन आए थे। तो डायग्राम्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करना है। जितनी भी छोटी छोटी लाइन्स है ना, रूल नंबर 3, जितनी भी छोटी छोटी लाइन्स है उनको भी फोकस करना है। जैसे सेल चैप्टर के आगे जो तुम्हारा जो है इंट्रोडक्शन का पोर्शन था, वहां से क्वेश्चन आया था। जितने भी साइंटिस्ट वगैरह के, ये तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए।